आवाज हर भारतीय की निर्माण कार्य शुरू था। भाई अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हुए हैं। सुबह में यहाँ पर जो है तो जो भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा रोड का काम दिया गया है वो काम की आज शुरुआत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे कुछ नौजवानों के जैसे हमारे इदरीस भाई और कुछ दूसरे नौजवानों के नज़र में ये बात आई कि भाई रोड का जो काम चालू हुआ तो रोड को जो है तो पूरी तरह से मिट्टी से साफ़ नहीं किया गया, साथ ही साथ उस पर एयर कंप्रेसर नहीं मारा गया, यानी कायदे से जो तरीके से काम होता है वो तरीके से काम नहीं हो रहा था। तो वो बात उनके ध्यान में आई तो उन्होंने वो बात जो है तो हमारे कानों तक पहुंचाई और वो बात हमारे सबके जहन में आने के बाद हमारे को कंफर्म होने के बाद हमने जो है तो इस ताल्लुक़ से सीओ साहब से बात की। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर इंजीनियर आने वाले हैं नगर पालिका के। हमने इसके ठेकेदार से भी बात की, लेकिन जैसा कि हमने ठेकेदार से फ़ोन पे बात की तो इसके ठेकेदार साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तमीज़दार हमको नज़र आए। वो जिस बदतमीज़ी से बात कर रहे थे फ़ोन पे कि आप उनसे बात करो, मेरे को नहीं मालूम कितने मीटर का, बगैर जाने पूछे बगैर समझे कुछ भी उसको आइडिया नहीं है। ठेकेदार ने सिर्फ पैसे बटोरने के लिए काम ले लिया और हमको बोल रहा है कि कितने मीटर का काम है मेरे को मालूम नहीं, सब इंजीनियर से पूछो। तो ठेकेदार ने यहाँ पर सिर्फ पैसे बनाने के लिए ये रोड का काम लिया है। हमारे ध्यान में आने के बाद में हम सब ने, जो इतने लोग आपको हमारे कैमरे में नज़र आ रहे हैं, इन सब लोगों ने जब इसका ऑब्जेक्शन लिया, हमने उसके ऊपर विरोध किया, तो अब सीओ साहब के आदेश पर और हमारे ऑब्जेक्शन पर ये पूरी गिट्टी और मुरुम वापस से उठाई जा रही है। ये जितना काम का आज इनका टारगेट है आज दिन भर का, उतने रोड को ये लोग एयर कंप्रेसर से साफ़ करेंगे, पूरी मिट्टी को क्लीन करेंगे। उसके बाद में जिस तरीके से और जिस रूल से जो है तो रोड का काम और निर्माण होता है उस कायदे से अब ये काम शुरू करेंगे। इस बात का हम सब ध्यान देंगे और अगर दोबारा अगर इसी तरह से बगैर किसी रूल रेगुलेशन के गलत तरीके से काम होगा तो हम फिर से ऑब्जेक्शन लेंगे और जब तक ये रोड सही तरीके से और मुकम्मल तरीके से नहीं बनता हम इसके काम को जो है तो होने नहीं देंगे। इतने साल पुराना और अगर सही होगा तो इसमें हम पूरा सहकार्य करेंगे, बल्कि समय पड़ा तो इनके साथ मिलकर काम भी करेंगे, क्योंकि 25 साल बाद खड़का रोड को जो है तो रोड नसीब हो रहा है। खड़का रोड वासियों को एक अच्छा रोड नसीब हो रहा है 25 साल बाद। तो 25 साल बाद अगर आप दे रहे हैं सिल्वर जुबली करने के बाद, तो हम यही गुजारिश करेंगे कम से कम इतना अच्छा रोड दो कि वो आने वाले 25 साल नहीं तो कम से कम अगले 5 साल तो टिके। आंसू पहुँच रहे तो पूरे पहुँचो कि कम से कम मुँह पर उसके निशान न रहे। जो हमारा खड़का रोड का जो काम चालू हुआ, सबसे पहले हम उसकी मुबारकबाद सीओ साहब को देंगे, जिन्होंने 4-4.5 साल बाद जो ध्यान दे करके इस काम को अंजाम में दिए। दूसरी बात, रोड के ऊपर जितने लीकेजेस हैं अगर उस पर भी ध्यान दें तो उसका रोड का जो नुकसान नहीं होगा। उसके रोड बनने के पहले उस तरीके से सारे लीकेजेस बंद हो जाएंगे तो रोड का भी बाद में खुदाई नहीं होंगी। और प्रशासक बैठने के बाद में जो काम हुआ, ये काम के लिए हम सीओ साहब को, नगर पालिका को मुबारकबाद देंगे और उनके कोऑपरेशन की वजह से हमारा काम हुआ। हम ये भी चाहेंगे मुस्लिम और एरिया जो बाकी है जहाँ पर पूरी तरीके से बदहाली है रोडों की और दूसरे कामों की, तो सीओ साहब उस पर भी ध्यान दे करके हमारे वार्डों के, मुस्लिम वार्डों के काम करें। इसके लिए हम सीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इस तरीके से जो कायदे से जिस तरीके से उसका एस्टीमेट है उसी तरीके से काम करें। दूसरा क्या है कि मट्टी वगैरह के उस पर ध्यान दे करके जैसा भी कानूनी शक्ल में काम होता है उस तरीके से काम करें। भाई आपको कब समझ में आएगा यहाँ पर जो है सुबह में आया हूँ यहाँ और कॉन्ट्रैक्टर के जो आदमी थे उनको बोला हूँ कि भाई डामर वगैरह बराबर डालो, साफ़ सफाई करके। उन्होंने मेरी बात कुछ सुने नहीं। उन्होंने बोले कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, तुम टेंशन मत लो। फिर मैं 10-10:30 बजे आया हूँ तो उन्होंने आधी गिट्टी बिछा दिए थे। मैंने मेरे हाथ से सफ़ा करके देखा तो नीचे से मट्टी हाथ को लग रही थी, डामर नहीं चिपक रहा था। फिर मैंने आवाज़ उठाया, मेरे फिरोज भाई को बुलाया, सादिक भाई को बुलाया, हमारे मेम्बर साहब को बुलाया। ये लोग मेरे बोलने पर आ गए कि अजहर भाई हमने यहाँ मेहनत करें, मतलब थोड़ा बहुत लोगों को बुलाया, इनको बुलाया। फिर इन्होंने फिरोज भाई ने कॉन्ट्रैक्टर से बात की है, सीओ साहब से बात की है। उसके बाद निर्णय ये निकला है कि बोलो चलो हम वापस फिर से सफा करके बनाते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये अगर सफा करके बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके हम लेके कंप्लेंट देने वाले हैं नगर पालिका को। सुनहरा मौका, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में जीबी खान बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित ऑनरेबल सर क्लाइमेंट जूनियर इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भुसावल में केजी से पीजी व पोस्ट ग्रेजुएट तक एडमिशन शुरू, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगा पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में सीसीटीवी व भुसावल शहर में पहली बार जीबी खान बहुउद्देशीय संस्था द्वारा सन 2022 से 23 तक एडमिशन छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार मुफ्त में साइकिल,
व प्रत्येक छात्र को पुस्तकें और यूनिफॉर्म मुफ्त में मिलेंगे। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए एडमिशन करें। स्कूल का पता याद रखें, खदीजा कॉलोनी, खड़गा पेट्रोल पंप के पीछे, खड़गा तालुका, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9284789145, 8329309524, 8669828213। सुनहरा मौका, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था पॉलिसी रेड द्वारा संचालित मरहूम हज्जन शकीला बी अब्दुल वहीद देश पांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल, सेमी इंग्लिश एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू। साथ ही 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विशेष बैच के साथ फाउंडेशन कोर्स, नीट, जी, सिविल सर्विसेज। ऑफिस का पता शॉप नंबर 4, राज अपार्टमेंट, लाल बिल्डिंग के सामने, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।